हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सर्किल को। देखिए, अगर सर्किल देखिएगा, देखिए ये जो दिख रहा है ये सर्किल है। ये बीच में यहाँ पे ये सेंटर कहलाता है, सेंटर। ठीक है, यहाँ से इस सेंटर से इस सर्किल का जो बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस कहलाता है। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये रेडियस है। अगर हम इसको इधर भी मिला दें, ये भी आर होगा, और ये सेंटर को हम मान लेते हैं कि ये ओ है। ठीक है, तो इस डायमीटर में, और ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को डायमीटर कहेंगे। पूरे यहाँ से लेकर के ए से लेकर के और बी तक का जो है डिस्टेंस ये डायमीटर कहलाता है। तो ए बी जो यहाँ पे है क्या है, डायमीटर है। ये भी डायमीटर है। अगर ओ बी और देखेंगे ओ ए, ये दोनों देखिए इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और ये दोनों क्या है, आर के इक्वल है। और आर का क्या नाम है, तो रेडियस। ये क्या है, रेडियस। अब इस सेंटर से अब इस बाउंड्री तक का कहीं से भी डिस्टेंस देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे C लेट कर ले और इसको D लेट कर ले तो OC और इक्वल हो जाएगा OD। अब कहीं भी इस सेंटर से कहीं भी अगर इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस अगर मेजर कीजिएगा तो वो क्या है, रेडियस ही है। और रेडियस जो होता है सर्किल का वो इक्वल होता है, आप किसी भी पॉइंट पे खींच सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा ये जो बोले हैं हम, ये क्या है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो है ना सर्कल को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो आप देख लिए, इसीलिए इसमें देखिएगा डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या कि एक आर और एक आर, तो दोनों आर को हम प्लस करेंगे तो डायमीटर के इक्वल आता है। तो 2r, यहाँ पे देखिएगा d इक्वल टू 2r हो जाता है। r, एक r और एक r, ये दो जोड़ दीजिएगा तो 2r हो जाएगा। तो 1r और ये 1r दोनों जोड़ दीजिएगा तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग r 2r इक्वल d भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर d 2r के इक्वल है तो 2r भी d के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से r इक्वल टू d/2 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए कि रेडियस जो है ना, रेडियस वो डायमीटर का क्या है, हाफ है। डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ है। तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे। लेकिन हम लोग को सर्किल में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, सर्किल में और भी चीजें पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग कहे आपसे क्या कि आप जो है ना सो ए से चलना स्टार्ट कीजिए इस सर्कल पे। अगर आप ए से चलना स्टार्ट कीजिएगा और फिर घूमते 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 आप ए पे ही आ जाइएगा, तो ये जो डिस्टेंस आप कवर किए, एक राउंड जो कवर किए, मतलब ए से चलना स्टार्ट किए और फिर घूम के और ए पे ही आ गए, तो ये जो डिस्टेंस आप कवर किए ये डिस्टेंस क्या है, तो ये सरकमफेरेंस होता है। और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर एक बार आप अगर चल दिए ए से लेकर के बी पे आए, ए से लेकर के चलते चलते बी पे आए, तो आप 1πr चलते हैं, 1πr चलते हैं। और वही डिस्टेंस अगर बी से फिर घूम के आप ए पे आ जाते हैं तो एक और पाई चल देते हैं। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो 2πr। तो इसका सरकमफेरेंस जो होता है ना 2πr होता है। तो अब देख लिए सर्कल में सरकमफेरेंस देख लिए, रेडियस देख लिए, डायमीटर देख लिए। अब हम सर्कल में देखेंगे क्या कि जो इससे रिलेटेड कुछ टर्म जो है वो टर्म क्या सब, इसमें कोड्स क्या होता है। ठीक है, कोड्स देखिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये फिर से सर्कल बनाते हैं। यह सर्कल है जिसका सेंटर
अब इसमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करे, मिलाए, ए और बी। एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर जो पॉइंट ए और बी को मिला रहा है तो ये कहलाता है कोड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोड। तो ए बी क्या है, कोड है। ए बी क्या है, कोड है। अब इधर से भी खींच सकते हैं सी डी, ये भी कोड है। क्यों? क्योंकि यह सर्कल के अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को आपस में मिला रहा है। क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, काट तो नहीं रहा, मिला रहा है। ठीक है, तो यह एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन है क्या, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ऐसे कर कर के अगर आप यहाँ पे बीच से पास करा दीजिएगा तो यह भी एक कोड होगा। इसका पहले भी हम लोग नाम पढ़े हैं कि यह एक डायमीटर होता है। तो सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा कोड होगा वो होता है डायमीटर, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोड जो सर्कल के अंदर होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। अब ये सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा देखिएगा कि कोड का जो लेंथ होगा ना वो क्या करते जाएगा, घटते जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। इसके ऊपर भी जाइए तो भी घटते जाएगा, इसके नीचे भी जाइए तो भी घटते जाएगा। मतलब सर्कल के दोनों पार्ट में अगर हम ऊपर जाए या नीचे जाए, अप जाए या डाउन जाए, कहाँ से, सेंटर से, तो यह क्या होता है, कोड की जो लेंथ होती है वो घटती जाती है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। जैसे जैसे हम लोग सर्कल के बाउंड्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोड की जो लेंथ होगी वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब इंक्रीज करेगी। किधर से, यहाँ से हम कहेंगे कि आप इधर आइए तो कोड का क्या हुआ, लेंथ बढ़ते जाएगा। नीचे से भी आप ऊपर जाइए, देखिए बढ़ रहा होगा। सेंटर पे सबसे बड़ा होता है, सेंटर से जैसे ही अपवार्ड जाए या डाउनवार्ड जाए लेंथ डिक्रीज करेगा।